आज मैं आप लोगों को पूर्ण आयु दीर्घायु के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं और इजी सरल रूप से, जो कि आप लोगों को समझ में आ सके। समस्या आपका, समाधान हमारा। पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, श्योर शॉर्ट सब कुछ। हमारे तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद। तो आज आप लोग जानेंगे स्वयं के दीर्घायु के संबंध में और किस प्रकार हम दीर्घायु जीवन प्राप्त कर सकते हैं इस संबंध में। तो सबसे पहला फर्स्ट एडिशन आप लोग देखिए। आप ये सामने फिगर पे देख रहे हैं, ये हाथ का साफ फिगर दिख रहा है। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं? इस फिगर में जीवन रेखा पूर्ण रूप से दिखाया गया है, ठीक है। जीवन रेखा पूर्ण अगर हो, लेकिन मणिबंध से स्पर्श नहीं है। मणिबंध ये कलाई पर जो 3 रेखाएं होती है जो आप देख रहे हैं, इससे स्पर्श नहीं। लेकिन जीवन रेखा अगर पूर्ण है तो यह दीर्घायु का योग बनता है। यह योग जिस व्यक्ति के साथ होता है वह व्यक्ति स्वस्थ रूप से पूर्ण आयु को जीवन प्राप्त करता है। यह मूल है। अब इसमें फिर आप दूसरा फिगर देखिए। दूसरा फिगर में इस पर और विचार आया है। वो क्या है कि आयु रेखा पूर्ण है, लेकिन अगर आयु रेखा जीवन रेखा पर अगर क्रॉस है, धब्बा है या बिंदु है, जो आप फिगर में देख रहे हैं, तो फिर वो पूर्णायु और दीर्घायु योग को पूर्ण नहीं करता है, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये तीसरा फिगर देखिए। तीसरा फिगर देखिए, ये ज्योतिष विधि के अंतर्गत ही है। वो दोनों जो फिगर आपको मैंने दिखाया, वो दोनों फिगर को का सारांश क्लियर कर रहे हैं। ये तीसरा फिगर जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं? जीवन रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर जीवन रेखा पूर्ण होकर के मणिबंध तक जुड़ जाए, ये मणिबंध जो हाथ में होता है, ये मणिबंध तक जुड़ जाए, ये फिगर में आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है, ठीक है, केयर ऑफ करके। अगर ये है तो ये दीर्घायु योग के अंतर्गत आएगा। लेकिन मणिबंध से जुड़ गया, ठीक है। अब इसमें दाग धब्बा वगैरह वगैरह या क्रॉस भी है, फिर भी पूर्ण आयु को माना जाएगा और दीर्घायु को माना जाएगा। अब इस पर मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि अगर आयु रेखा जीवन रेखा पूर्ण रूप से है और अगर उस पर क्रॉस है, बिंदु है, अगर दाग धब्बा है, तो यह हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समय समय पे कभी कदाल स्वास्थ्य बाधा हो सकता है, लेकिन ये दीर्घायु के अधिकार क्षेत्र में आएगा। ये 3 फिगर से तो आप लोग जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए चौथा फिगर। चौथा फिगर देखिए। चौथा फिगर में क्या दर्शाता है कि अगर ये मणिबंध के पास जो ये 3 रेखाएं हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये 3 रेखाएं जो मणिबंध के पास है, इसमें जो पहला मणिबंध का रेखा है, अगर वो जंजीरदार हुआ, जंजीर के जैसा अगर हुआ, फिर भी ये दीर्घायु के योग में आएगा। आप लोग अपना अपना हाथ मिला करके देखें। और दीर्घायु योग जिस व्यक्ति के साथ होगा, वो व्यक्ति स्वस्थ रूप से पूर्ण आयु को जिएगा, पूर्ण जीवन आराम से स्वस्थ रूप से पूर्णायु और दीर्घायु प्राप्त करेगा। ये समझ गए 4 फिगर से। अब आते हैं हम 5वां फिगर। अब 5वां फिगर देखिए। कोई भी व्यक्ति के हैंड में, किसी के भी हस्तरेखा में अगर जीवन रेखा से जुड़ा हुआ भाग रेखा है, भाग रेखा जो देख रहे हैं कि बीच वाला उंगली यानी शनि माउंट तक जो रेखा जा रहा है और वो जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है, तो ये इस टाइप का अगर रेखाएं हैं तो वो दीर्घायु के अधिकार क्षेत्र में आएगा और दीर्घायु योग हुआ। जिस व्यक्ति के हाथ में ये होगा वो व्यक्ति पूर्ण आयु जिएगा और स्वस्थ रूप से जिएगा। ये आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर छठा फिगर देखिए। छठा फिगर देखिए। अगर किसी के भी हाथ में आयु रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, चाहे जैसा भी है, कोई काउज नहीं, लेकिन ये कनिष्का उंगली के बगल में ये जो तर्जनी उंगली है, ये सूर्य का उंगली कहलाता है और इसके नीचे सूर्य का माउंट होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से नीचे से होकर के जा रहा है, लंबा सूर्य रेखा है, पुष्ट सूर्य रेखा है, तो वो दीर्घायु योग के अंतर्गत आएगा। इस टाइप का रेखा जिस व्यक्ति के हैंड में होगा वो व्यक्ति दीर्घायु जीवन व्यतीत करेगा, स्वस्थ रूप से पूर्ण जीवन को का लाभ लेगा।
ये आप देख लिए। अब आते हैं हम 7वां फिगर आपको दिखाते हैं। 7वां फिगर देखिए, 7वां फिगर में ये ज्योतिष विधि अंतर्गत है कि अगर ये पांचों उंगली देख रहे हैं आप, तो ये चारों उंगली के नीचे, ये चारों उंगली के नीचे यहाँ आप देख रहे हैं, घेरा में भी देख रहे हैं, अगर ये जो पर्वत है, चाहे बृहस्पति पर्वत हो, शनि पर्वत हो, सूर्य पर्वत हो, बुध पर्वत हो, या शुक्र पर्वत हो अंगुष्ठा के नीचे, या चंद्र पर्वत हो, अगर सारे पर्वत अगर पुष्ट है और सुंदर रूप से है, आप देखेंगे अपने हैंड को मिला करके, और ये अंगूठा जो है पतला दुबला और लंबा है, थोड़ा पीछे दबा हुआ है, तो ये भी जो है दीर्घायु के अधिकार क्षेत्र में आएगा और दीर्घायु योग इसको कहेंगे। जिस व्यक्ति के साथ ये दीर्घायु का योग होगा वो व्यक्ति स्वस्थ रूप से पूर्ण जीवन को जिएंगे। देखिए, वीडियो को शांतिपूर्वक पूरा देखें, आपको शांति से सब चीज समझ में आ जाएगा और आपको दीर्घायु किस आधार से प्राप्त किया जाएगा ये भी हम वादा किए हैं, ये भी आपको हम लास्ट में बताने जा रहे हैं। तो एक योग आप और देखें, आप देखिए इस फिगर में आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा, वो तो हर हैंड में होता ही है, ठीक है, जो भी है। लेकिन कनिष्का उंगली के नीचे ये जो है यहाँ पर से एक रेखा अगर बहुत लंबा रेखा गया है तो इस रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के हैंड में अगर स्वास्थ्य रेखा अगर पूर्ण रूप से है तो ये दीर्घायु योग के अंतर्गत आता है, ये दीर्घायु योग के अधिकार में आएगा। और इस टाइप का जितना भी आपको हम दीर्घायु योग को का जानकारी दिए हैं, इस टाइप में कोई भी योग अगर आपके साथ है तो आप लंबे पूर्ण आयु को जिएंगे और स्वस्थ रूप से पूरे जीवन आप लंबा आयु जिएंगे, पूर्ण आयु जिएंगे। पूर्ण आयु का अर्थ यह हो जाता है अबाउट 100 का एवरेज, 100 का एवरेज, 100 साल को पूर्ण आयु कहेंगे, ठीक है। अब आपका ये एक चैप्टर ये खत्म हो गया कि दीर्घायु योग के संबंध में अगर आपको आपके साथ है तो आप अपना मिला करके देख लें। अब आते हैं कि अगर दीर्घायु योग नहीं है आपके साथ, हाथ में आपने मिला लिया और नहीं है, तो फिर दीर्घायु योग हम किस आधार से प्राप्त करेंगे ये जाने आप। मूलतः देखिए, किसी भी चीज को परिवर्तन के लिए उसमें 3 चीज का प्रावधान आता है, जो कि हमारे पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का रिसर्च प्रोग्राम है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं, ठीक है। और इस आधार से हम किसी भी चीज का परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी चीज का हम लाभ ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज चला जाता है डीएनए संस्कार। डीएनए संस्कार में अर्थ ये हो गया कि डीएनए संस्कार का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति बच्चे को जन्मदाता होंगे, जन्म के पहले जो है, खेती के पहले डीएनए संस्कार, जो कि हमारे चैनल पर दिया हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा आ जाता है गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार अभी हम चैनल पे नहीं दिए हैं, इसका कारण है कि 2 चीज का गारंटी रिसर्च में आ चुका है कि सुंदरता और शिक्षा की गारंटी होगी। शायद उस पर रिसर्च और भी कुछ आ जाए, जो कि तीसरा चीज और भी आपको एक ही वीडियो में हम दे पाए, वो भी बहुत जल्द दे देंगे। अब मूलतः क्या है कि हमको सीधा सीधी कि दीर्घायु योग नहीं है और दीर्घायु योग प्राप्त करना है, अब उसके लिए चले आइए। अब वो तीसरा हो गया जन्म संस्कार। जन्म संस्कार का अर्थ ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति के परिवार में बेटा बेटी के रूप में या पोता पोती के रूप में अगर जन्म होने वाला है तो आप उसका मेडिकल से टाइम ले लिए कि हाँ 5 दिन 7 दिन का टाइम आपको मिल गया कि हाँ 5-7 दिन में बच्चा जो है परिपक्व है, और जब बोलेंगे उस समय जन्म करा देंगे। तो ये तब जाकर के ज्योतिष विद्या के अंतर्गत आप जो है उसमें टाइम निकाल के पिता के लिए कल्याणकारी मार्ग बना सकते हैं। जैसे आप देखिए इस कुंडली में देखिए, अब आप इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में क्या देख रहे हैं, इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहां 1 नंबर लिखा हुआ है तो 1 से कुंडली का गिनती जो होता है वो विपरीत से होता है, बाएं लेफ्ट से होता है, क्योंकि मानव का जिस दिन जन्म होता है उस दिन से ही हर एक दिन का आयु कमना चालू हो जाता है। तो आप पीछे से बाएं से घुमा करके देखेंगे तो जहां 10 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस है, तो वो 10वां हाउस जो है वो देख लीजिए पिता का हाउस है, सत्ता पद प्रतिष्ठा का हाउस है। उस संबंध में अब क्या है कि 10वां हाउस का जो स्वामी ग्रह होगा, अगर वो ग्रह कुंडली में आपके बच्चे बेटा बेटी के कुंडली में या पोता पोती के कुंडली में जो जन्म लेकर के आ रहा है, अगर वहां उस कुंडली में पिता का स्वामी ग्रह 10वां हाउस का स्वामी ग्रह अगर उच्च का हुआ, अच्छे पोजीशन में हुआ, तो फिर वहां पे
पिता के लिए दीर्घायु योग का प्रावधान बन गया, क्योंकि उस बच्चे को पिता का सुख अलाव हो गया कुंडली से, या उस बच्चे को दादा सुख का कुंडली अलाव हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि आयु आपको दीर्घायु मिलेगा ही मिलेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप पूरी ढंग से? इसके लिए क्या है कि जिस दिन, एक बात और जान लीजिए, हमारा ज्योतिष केंद्र का ऐलान किया हुआ है कि व्यक्ति को सिर्फ 3 बातों पे केयर करना है। जो चाहिए आप सारा चीज ले सकते हैं। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए विधि और जानकारी की जरूरत पड़ता है। उस विधि और जानकारी के अंतर्गत आपको सब चीज प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात को आप जान गए कि जन्म संस्कार से आप जो है परिवर्तन कर सकते हैं। जिस दिन आपके परिवार में सबसे छोटा सदस्य, चाहे बेटा बेटी के रूप में हो, चाहे पोता पोती के रूप में हो, अगर उत्तम आ गया, पिता के लिए उत्तम, तो पिता के लिए उत्तम ही उत्तम रहेगा। इसलिए अब आप जान गए होंगे कि दीर्घायु योग, जानकारी भी मिल गई, और दीर्घायु योग किस आधार से प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज आपको कमियां रह जाएगी वो हमारे ज्योतिष केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको सही लगा हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि एक से एक रिसर्च हो रहा है ताकि आप तक आराम से चला जाए। धन्यवाद।